सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। मुझको मुझको आंखें न दिखा शेर का बच्चा बनकर, मुझको आंखें न दिखा शेर का बच्चा बनकर, फाड़ दूंगा तुझे गौस का कुत्ता बनकर। और गौस का दर है वो दर, चोर भी आता है अगर, सारे आलम में चमकता है सितारा बनकर। और एक शेर इस कलाम का आ रहा है, इस शेर पर सिर्फ वही बोलेगा जिस पर गरीब नवाज का एहसान होगा। और मेरे ख्याल से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिस पर गरीब नवाज का एहसान ना हो। लिहाजा मैं पढ़ने जा रहा हूं, पढ़कर दिखा रहा हूं, आप सुनने से पहले मचल के कह ले सुभान अल्लाह। मुझको आंखें ना दिखा शेर का बच्चा बनकर, फाड़ दूंगा तुझे गौस का कुत्ता बनकर। और गौस का दर है वो दर, चोर भी आता है अगर, सारे आलम में चमकता है सितारा बनकर। और कह दो सैलाबे सितम से अपनी हद में रहे, वरना पी जाऊंगा उसे ख्वाजा का कूजा बनकर। कह दो सैलाबे सितम से अपनी हद में रहे, वरना कह दो सैलाबे सितम से। संभाल के। हाँ, हज़रत 5-6 दिन पहले अल्लामा साबिर कादरी साहब बैठे हैं, एक साहब ने बताया कि एक शायर के नाम का ऐलान करके मैं बैठा, वो पढ़ रहे थे, बहुत सारे लोग इनाम दे रहे थे। और इनाम देना ये बहुत बड़ी बात है, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो उस नबी की सुन्नत है। जरा मचल के कह लो सुभान अल्लाह। एक साहब 500 की नोट देने के बाद बगल खड़े रहे, शायर साहब ने पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा प्रधान। शायर साहब खुश हो गए, कहने लगे आपको अल्लाह जिला परिषद बना दे, आपको अल्लाह विधायक बना दे, आपको अल्लाह एमपी बना दे, आपको अल्लाह एमएलए बना दे, आपको अल्लाह और तरक्की दे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए। वो आदमी खड़ा था, शायर साहब ने पूछा अब तो कोई दुआ रह नहीं गई है, अब क्या करें? तो उसने कहा कि 490 रुपया मुझे वापस कर दीजिए। तो ढूंढने लगते हैं तो डर लग जाता है। अब वो शेर बड़ा मुस्कुरा के, और कमेटी के कुछ नौजवान हैं जो बहुत तेज बोल रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस वक्त उनका खामोश रखना जरूरी है। सारा काम मिंबर पर बैठने वाले लोग कर रहे हैं, जो लोग खड़े हैं जरा आप भी मचल के कह लें सुभान अल्लाह। देर से जलसे में ना आया कीजिए, जल्दी आया कीजिए। और 24 मई को आपके पड़ोस पढ़नी में एक जलसा होने वाला है, जिसमें हुजूर सैयद अब्दुल रफ साहब किबला चांद बाबू और मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला बराऊं शरीफ, हजरत अल्लामा फैजान रजा साहब किबला जमाली, यही पढ़नी जो हाशिम पारा से चल करके आप आए होंगे, रास्ते में पड़ा होगा। तारीख आप याद रखेंगे 24 मई को, लेकिन अगर देर से आएंगे तो यही सजा वहां भी पाएंगे। अहले मिंबर से माजरत के साथ एक साहब मुंबई शहर में बहुत बड़ा थैला लेकर के चढ़े बस में, इतने में कंडक्टर आ गया, उसने कहा कि ऐसा टिकट ले लीजिए। जो साहब थैला लेकर चढ़े थे उन्होंने कहा एक टिकट दे दीजिए। कंडक्टर ने कहा ये मालगाड़ी नहीं, आपको 2 टिकट लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, एक ही टिकट मैं लूंगा। जब कंडक्टर ने जिद किया तो जो थैला लेकर चढ़े थे उन्होंने थैले का मुंह खोल करके कहा बेगम बाहर आ जाइए, जब टिकट ही लेना है तो अंदर रहने की जरूरत क्या है। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सिर्फ आवाज से मतलब होती है। अगर आवाज ही से मतलब थी तो घर रहे होते, आवाज ही से मतलब थी तो अपने चरपाई पर रहे होते। आवाज दूर तक जा रही है, अगर आ गए हैं तो आप शरीक हो जाएं। शेर फिर पढ़ रहा हूं, जरा मचल के कह ले सुभान अल्लाह। मुझको आंखें न दिखा शेर का बच्चा बनकर, फाड़ दूंगा तुझे गौस का कुत्ता बनकर। और गौस का दर है वो दर, चोर भी आता है अगर, सारे आलम में चमकता है सितारा बनकर। और कह दो सैलाबे सितम से अपनी हद में रहे, वरना पी जाऊंगा उसे ख्वाजा का कूजा बनकर। और ऐ गर्दिशे दौरे जहां हट जा मेरी राहों से, कुछ कर ना तू मखदूम का शैदा बनकर। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देता है उनका गदाबारी से देवा बनकर। अब आप बेदार हैं,
आपकी सिमातें बेदार हैं, आप सुनने के लिए तैयार हैं, तो मैं चाहता ये हूं कि इसी बेदारी के माहौल में आइए रब की बड़ाई बयान कर लें। फिर उसके बाद हुजूर खतीबुल बराहीन के फैजान से मालामाल होने वाले उस अजीम खतीब से आप तमामी हजरात मुलाकात कर लें, जिसकी गुफ्तगू को आप तमामी हजरात की सिमातों ने बारहा सुना होगा, लेकिन सुनने के बाद जब भी सुनते हैं आप कह उठते हैं, जब भी सुनता हूं अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। यकीनन हुजूर सुबहानी साहब किबला की याद ताजा हो जाएगी, लगेगा कि हुजूर सुबहानी साहब किबला का बयान हो रहा है। अगर शायर ना हो तो हजरत अल्लामा मोहम्मद अली साहब किबला निजामी का जब बयान होता है तो शायर की कमी लोग महसूस नहीं करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद एक बहुत बड़े खतीब भी हैं और अच्छे मुकर्रिर भी हैं। अब उनका बयान होने जा रहा है। मैं चाहता ये हूं कि अब तक मैं बोलता रहा हूं, मजमे से कोई एक आदमी खड़ा हो जाए जो नारा लगा दे, ताकि लोग समझ जाएं कि ये सब तैयार हैं और हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला मालेगांव की जब आमद होगी तो ये नारा भी लगाएंगे और अपनी आवाज भी स्टेज तक पहुंचाएंगे। सिर्फ एक आदमी की जरूरत है जो खड़ा होकर के नारा लगा दे, मैं अपनी जगह पर। हाय हाय हाय, अब पीछे वाले मेरे साथ जवाब दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मोहम्मद अली साहब किबला निजामी। नारे तकबीर नापाक इरादों को तबाही देगा, बातिल के चिरागों को बुझा ही देगा। तुम अजमते सरकार न पूछो हमसे क्यों, इसलिए कि अल्लाह का कुरान गवाही दे। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया। सदक़ल्लाहुल बशीरुल क़दीर व सदक़ा रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। बावक़ार मिंबर रसूल पे रौनक अफरोज़ उलमाए अहले सुन्नत, काबिल क़द्र सामईन हज़रात, आए हम और आप इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का तोहफ़े अक़ीदत पेश करें और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल निजात के लिए और दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा खैर व बरकत के लिए दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, आज का ये अजीमुल शान रहमतो नूर में डूबा हुआ तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल किए हुए हैं, अल्लाह ताला हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए, आमीन। और हम सब के लिए जरिए निजात बनाए। हजरात, आइए सबसे पहले मौलल हुमाम इमाम अहले सुन्ना मुजद्दिद शरीयतिल आतिरा मुअय्यद मिल्लत ताहिरा साहिब हुज्जतुल काहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाते रसूलिल्लाह सुभान अल्लाह शेखुल इस्लामुल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो रिजवान के कलाम से बयान का आगाज हो। आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमतो रिजवान आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस तरह मदह सराई फरमाते हैं, लहद में इश्के रूखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्के रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सकें जो यह सुराग लेके चले, वो क्या बहक सकें जो यह सुराग लेके चले। और जना बनेगी महिब्बाने चार यार की कब्र, जना बनेगी महिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। क्या बात है, बहुत जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। और पड़ी है अंधे को आदत की शोरबे ही से खाए, पड़ी है अंधे को आदत की शोरबे ही से खाए, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। क्या बात रही, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। हजरात, आइए थोड़ी देर तिलावत करदा आयते करीमा के तनाजुर में आप तमामी हजरात से खिताब करने की सादत हासिल करूं। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया, पैरवी करो उसके रास्ते की तरफ, पैरवी करो उसकी जो मेरी तरफ रुजू लाए। हजरात, वलमाए तफासीर फरमाते हैं कि इस आयते करीमा में जो अनाबा इलैया है, इससे मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की जाते बाबरकात है। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की अगर इनाबत इल्लाह देखनी है तो सीरते अबू बकर का मुताला करना होगा। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो कि जब सीरत का हम मुताला करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की जात वो जात है कि जब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो मुशर्रफ ब इस्लाम होते हैं तो आपकी बारगाह में हैते साद बिन अबी वकास, हैते तलहा, हैते जुबैर, हजरते अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, जो अक्लमंदी और दुनियावी कारोबारी महारत में मक्का के सरबराह लोग थे, ये लोग अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर होकर के दरियाफ्त किया, ए अबू बकर सिद्दीक, कि आपने रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
रिसालत की तस्दीक कर दी है, क्या आप उन पर ईमान ले आए हो? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यारगार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि मैं उन पर ईमान ले आया हूं। इतना सुन करके ये लोग सीधे आकाए करीम की बारगाह में हाजिर हुए और कलमे तैयब पढ़ करके मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। यही से पता चला कि मक्का के दानिशमंदों के नजदीक है इस्लाम की हक्कानियत पर सबसे रोशन और बड़ी दलील यही थी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसा दाना और बीना इंसान ने इस्लाम कबूल कर लिया है, यही इस्लाम की सबसे बड़ी हक्कानियत है, यही इस्लाम की सबसे बड़ी सदाकत है। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जात वो जात है प्यारे कि अगर आप इस्लाम कलमे तैयब पढ़ करके मुशर्रफ ब इस्लाम हो रहे हैं तो आप इस्लाम की हक्कानियत को समझा जाता है, इस्लाम की सदाकत को समझा जाता है। लेकिन इसी जमीन के ऊपर और इसी आसमान के नीचे बहुत सी जमातें ऐसी पैदा हो चुकी हैं कि अगर अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक कह दिया जाए तो जालिमों के सीने पे सांप लौटने लगता है, कलेजा फटने लगता है। कहते हैं अबू बकर को सिद्दीक ना कहो, अगर कहना हो तो अबू बकर इब्ने कहाफा कहो। अल्लाहु अकबर। लेकिन ए मुसलमान हो, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमा रहे हैं, सिद्दीक के खिताब से नवाजा है। और आकाए करीम के फरमान का आलम तो ये है कि हम जमात अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि जमीन धंस सकती है, पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, सूरज बजाए पूरब के पश्चिम से निकल सकता है, मगर रसूल का फरमान कभी गलत नहीं होगा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि वो होता है जिसकी हर बात वही खुदा और चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को आकाए करीम सिद्दीक फरमा रहे हैं। आइए हदीस पाक आप देखते चले। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पर तशरीफ फरमा है। आपके हमरा हैते अबू बकर सिद्दीक है, हैते उमर इब्ने खत्ताब है। हजरात बैठ जाएं आप हजरात। भाई कोई आंधी थोड़ी आ रही है, बैठे आप हजरात, आप बैठे। हाँ आने दें, बैठ जाएं आप हजरात, जहां हैं वहीं बैठ जाएं। अदब इसी में है, बैठें। जब आपको कहा जाए खड़े होने के लिए तब आप खड़े हों। अब किसी की गाड़ी देखकर आप ऐसे खड़े होंगे तो जलसा डिस्टर्ब होगा ना, पहले कंफर्म हो जाने दें। हाँ बैठ जाएं आप हजरात। कई मेहमान हैं, कौन आ रहा है कम से कम आप देख लें। बयान हो रहा है, आप बयान देखें। हाँ स्टेज के करीब आ जाएं, रास्ता बिल्कुल खाली रखें और कमेटी के लोग मुसाफा बिल्कुल ना करने दें। हल्का बना करके और स्टेज पर लेकर के आए, जलसे को चलने। दुरूद पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पर तशरीफ फरमा हैं। आपके हमरा हैते अबू बकर सिद्दीक हैं, हैते उमर इब्ने खत्ताब हैं, हैते उस्मान गनी हैं। ये तीनों सहाबी आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमराह उहद पहाड़ पर तशरीफ फरमा हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उहद पहाड़ को अपने कुदूम मैमनते लुजूम से सरफराज फरमाया तो उहद पहाड़ हिलने लगा।
और जब उहद पहाड़ हिलने लगा तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसकुन फइन्नमा अलैका नबीउन व सिद्दीकुन व शहीदान। ए उहद पहाड़ ठहर जा, क्या तुझे मालूम नहीं कि तुझ पर एक नबी और एक सिद्दीक दो शहीद जलवागर है। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पे आप गौर कीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसकुन ठहर जा, पहाड़ हिल रहा था। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर के पहाड़ ठहर जाता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, ये हमारी और आपकी मुश्तरका सआदत मंदी है कि आज हमारे और आपके दरमियान फरीदुल खुतबा ज़ुब्दतुल फज़ला हजरत अल्लामा अशाह सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला मद्दाज़िल्लुहु नूरानी तशरीफ फरमा है और साथ ही साथ पीरे तरीक़त खिज़रे राहे शरीयत हजरत अल्लामा अशाह सैयद आसिफ मियाँ साहब क़िबला फिरदौसी भी तशरीफ फरमा है। आप तमामी हजरात इन अबकरी शख्सियतों की चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत करके अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में इन उलमाए अहले सुन्नत को सेहत व तंदुरुस्ती के साथ दराज़ी उम्र अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, साथ ही साथ वाजिबुल एहतराम सिराजुल फुक़हा फ़क़ीह फ़क़ीदुल मिसाल हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकरानवी भी तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इन उलमाए अहले सुन्नत के इल्मी फैज़ान से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाएं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहाड़ से इरशाद फरमाते ठहर जा, तो पहाड़ ठहर जाता है। कहाँ है वो लोग जो ये कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। ये आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इख्तियार नहीं तो और क्या है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पावर नहीं तो और क्या है कि आका फरमाते उसकुन ठहर जा, तो पहाड़ हिल रहा था ठहर जाता है। अल्लाहु अकबर। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फइन्नमा अलैका नबीउन व सिद्दीकुन व शहीदान। क्या तुझे मालूम नहीं कि तुझ पर एक नबी एक सिद्दीक दो शहीद जलवागर हैं। शारहीन हदीस का कहना यह है कि नबी से मुराद आका की जात है, सिद्दीक
सिद्दीक से मुराद अबू बकर सिद्दीक की जात है। वो शहीदान से मुराद हज़रत उमर इब्ने खत्ताब और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की जात है। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम इरशाद फरमाते वो शहीदान दो शहीद जलवागर है। हालांकि तारीख का ये तेवर बता रहा है उमर इब्ने खत्ताब भी बहयात है, उस्मान गनी भी बहयात है, लेकिन न अबू बकर सिद्दीक इतराज कर रहे हैं, न उमर इब्ने खत्ताब इतराज कर रहे हैं, न उस्मान गनी मोतरिज हो रहे हैं, बल्कि ये तीनों सहाबी खामोश हैं। इन तीनों सहाबी की खामोशी पर रोशनो बैन दलील ये है कि अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था कि नबी गैब जानते हैं, उमर इब्ने खत्ताब का अकीदा था नबी गैब जानते हैं, उस्मान गनी का अकीदा था नबी गैब जानते हैं। और एक खुश अकीदा मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग अपने नसीबे पर जितना नाज करें उतना कम है, इसलिए कि जो अकीदा अबू बकर सिद्दीक का था, जो अकीदा खत्ताब का था, जो अकीदा उस्मान गनी का था, वही अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नतुल जमात का। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए तो फरमाते हैं कि अहले सुन्नती का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, और नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते वो दो शहीदान दो शहीद जलवागर हैं। और पता चला कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पर तशरीफ फरमा होकर के मुस्तकबिल की निशानदेही फरमा रहे हैं। ये नबी का इल्मे गैब नहीं तो और क्या है। अल्लाहु अकबर। आइए आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब की बात आई है तो एक हदीस पाक आप सुन लीजिए जो हदीस में बयान करने जा रहा हूं। इस हदीस पाक के रावी मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर रदियल्लाह ताला अन्हो है। मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर रदियल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि सहाबा की अंजुमन सजी हुई है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखे बद्दुहा की ज़ियारत है। तमाम सहाबे किराम फरमा रहे हैं। आकाए करीम के मलफूजाते तैयबात से सहाबे किराम अपने कुलूब को मुनव्वर फरमा रहे हैं। आकाए करीम तशरीफ फरमा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबा बताओ औरतों में सबसे बेहतरीन औरत कौन है। और दूसरी रिवायत में है कि औरतों के लिए सबसे बेहतरीन जेवर क्या है। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब ये फरमान जारी होता है सहाबा खामोश है, किसी से जवाब नहीं बन पा रहा है। मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर रदियल्लाह ताला अन्हो भी तशरीफ फरमा है, आप भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। एक रिवायत में है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जाओ कल सोच करके आकर के बताना। अब सहाबे किराम अपने अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुकद्दसा में तशरीफ ले गए। मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर रदियल्लाह ताला अन्हो जब अपने हुजरे में पहुंचते हैं तो उस वक्त खातून जन्नत बैठी हुई थी, अली की ताजीम में खड़ी हो जाती है। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अली की ताजीम में खड़ी होकर के क़यामत तक इस्लाम की शहजादियों को ये पैगाम दे रही है ए इस्लाम की शहजादियों अपने शोहरों की कद्र करो, अपने शोहरों की इज्जत करती रहना। अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा खड़ी है। मौलाए कायनात शेर खुदा हुजरे में दाखिल होते हैं। चेहरा कबीदा खातिर है। खातून जन्नत अर्ज करती है ए मेरे शोहरे नामदार आज चेहरा कबीदा खातिर नजर आ रहा है, चेहरे पे उदासी है, उदासी का सबब क्या है, उदासी की वजह क्या है। तो मौलाए
कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए खातून जन्नत, उदासी की वजह ये है कि आज आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के झुरमुट में एक ऐसा सवाल किया है जिसका जवाब किसी से नहीं बन पाया और मैं भी जवाब ना दे पाया। हाला नबी मेरे बारे में फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात शेर खुदा को इल्म का दरवाजा फरमा रहे हैं। ये अली है प्यारे जिसको नबी बाबे इल्म फरमा रहे हैं। ये अली है प्यारे जिसको रसूल हाशमी और बाबे हिकमत फरमा रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ कि अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो के फजाइल मराती यहाँ पे बयान नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि अली अल्लाह की तेगे मसलूल है, अली मर्दे मकबूल है, अली नफ्से रसूल है, अली जौजे बुतूल है, अली खलीफतुल मुस्लिमीन है, अली वसीला व दुनिया व दीन है, अली मार्फत का आसमान है, अली शमाए इरफान है, अली गुलशने मोहम्मद के बागबान है, अली मोहम्मद के दर के पहलवान है और अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो वो ऐसा पहलवान है कि जिनके ताल्लुक से कहा जाता है कि शाह मर्दा शेरेज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादे मौलाए कायनात, मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो सवाल बताते हैं कि आकाए करीम ने यह सवाल किया जिसका जवाब किसी से नहीं बन पाया। खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा अर्ज करती हैं, अली शेर खुदा मुस्कुरा दो जवाब मैं बताती हूँ। अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुरा देते हैं। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुरा देते हैं। खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ए अली शेर खुदा, औरतों में सबसे बेहतरीन औरत वो है जो इतना पर्दा करे, इतना पर्दा करे कि जो इतना पर्दा करे, इतना पर्दा करे कि गैर महरम पर न उसकी निगाह पड़े न गैर महरम की निगाह उस पर पड़े। अल्लाहु अकबर, ये पर्दे का मामला है प्यारे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान ये है कि जो औरत जितना ही पर्दा करेगी वो औरत उतना ही बेहतर होगी, वो औरत उतना ही अच्छी होगी। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया, पैरवी करो उसके रास्ते की जो मेरा महबूब है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी तो बयान होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।